एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 11.4 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल में वहां से क्वेश्चन आया है, लेकिन एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया कि आपके पास अगर 3 स्ट्रेट लाइन है तो उनकी अगर आप कंकरेंसी की कंडीशन चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन होंगी तो उनकी अगर वो कंकरेंसी कर हैं तो उनकी क्या कंडीशन होगी कि वो कंकरेंसी कर जाएंगी। क्लियर है? तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होती है? आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन होंगी, कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन होंगी। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो आप कैसे चेक करोगे कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन? आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 स्ट्रेट लाइन को आपको सोल्व करना है। किस मेथड से? b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, x अपॉन y अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे कुछ, y की वैल्यू आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लोगे, और x और y वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको जो थर्ड इक्वेशन बच गई उसके अंदर आपको पुट करके देखना पड़ेगा। अगर LHS LHS और RHS आपकी थर्ड इक्वेशन की सेटिस्फाई करवा रही हैं तो क्या हो जाएंगे कि तीनों की तीनों लाइन है वो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी को सेटिस्फाई करवा रही है। क्लियर है? आपकी मर्जी, आप इन 3 स्ट्रेट लाइन में से किसी भी 2 को उठा सकते हो, आप फर्स्ट और थर्ड को भी सोल्व कर सकते हो, और वहां से वेरिएबल x और y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसको आप थर्ड इक्वेशन में x और y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करवाना होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी हो जाएगी, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पक्का आता है। क्लियर है? वो फुली क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के दे रखे। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जांपल करवाऊंगी जहां से आप का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर के मैंने पेपर देखे थे, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल करवाने की सोची। एग्जांपल नंबर 9, 3x प्लस y माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0 प्लस 0 के साथ आप इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हो। 3x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट 2 सोल्व, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपने सोल्व कर लिया। y का कोफिशिएंट है 1, नीचे y का कोफिशिएंट है -2, -14 0 3 1 1 का प्लस का 1 और माइनस का 2, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन समथिंग। 1 इंटू 0 0, ऊपर जाएगा तो माइनस आता है, बीच में एरो की तरफ 14 2 जा 28, माइनस के 2 और माइनस के 14 की मल्टीप्लाई प्लस का 28 हो जाएगा। माइनस का 14 प्लस का 1 की मल्टीप्लाई -14, एरो जाएगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, 0 इंटू 3 0, 1 अपॉन 3 2 जा माइनस के 2 की 3 के साथ हुआ तो -6, एरो की तरफ जाएगा तो साइन माइनस का लगा दिया, 1 को 1 के साथ करवाया 1 आ जाएगा। x अपॉन 0 में से 28 गया -28, y अपॉन
-14 में से 0 का -14, 1 अपॉन माइनस का 6 माइनस का 1 7। आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 को और लास्ट 2 को आप ले लो। x अपॉन -28 इक्वल टू 1 बाई -7 और y अपॉन -14 1 बाई -7। यहाँ से क्रॉस करवा दो, x की वैल्यू -28 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस से -7 4 जा 28, x की वैल्यू 4, यहाँ क्रॉस करवाया तो y की वैल्यू क्या आई 14, इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, माइनस से -7 2 जा 14, y की वैल्यू 2 आ गई। अभी मैंने बताया था, ऐसे ही बताया था क्या कि कैसे चेक करोगे कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, x और y वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल लो, उसको कहाँ पुट कर दोगे, थर्ड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है 3x माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की जगह आपको 4, y की जगह 2, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। आपने LHS ले लिया और RHS के इक्वल रख दोगे। 4 3 जा 12, 8 2 जा 16 प्लस 4, 12 और 4 16 माइनस 16, 0 इक्वल टू 0। LHS और RHS आपकी इक्वल हो जाएंगी, तो ये दोनों की दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, कंडीशन ऑफ कनकरेंसी को सेटिस्फाई करवा रही हैं। तो गिवन लाइंस है वो लाइंस आर कनकरेंट। क्या है, लाइन कनकरेंट है। समझ आ गया। लास्ट ईयर एग्जाम में आया बेटा, और एग्जामिनर वो मोस्टली देता है ताकि बच्चे क्योंकि एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, इसलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल करवाने जरूरी समझे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या। क्योंकि जब एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि क्या होती है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, और यहाँ 2 एग्जाम्पल भी दिए, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना है। तो आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन होंगी, उनमें से आपकी मर्जी, आप किसी 2 स्ट्रेट लाइन को लेकर वहां से x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 वाले मेथड से। तो आपने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, y का कोफिशिएंट 1 -2 -14, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी 0 रख लिया, 3 1 1 -2, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन x अपॉन क्या हो गया 0 की 1 के साथ माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, 14 की और 2 की, 14 1 की -14, 0 की 3 के साथ 0, 3 की 2 के साथ -6 -1 और 1 की 1 के साथ, x अपॉन -21, y अपॉन -14, y अपॉन 1 अपॉन -7। फर्स्ट और थर्ड को इक्वल ले लिया, सेकंड और थर्ड को, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये वैल्यू आपने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी तो आपका LHS और RHS वो इक्वल आ गया, 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, कनकरेंट होंगी। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल आप नोट कर लेना कि स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। ये सेशनल में भी आया था लास्ट ईयर कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन है वो कनकरेंट दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं, x माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, और 5x माइनस 9y प्लस k इक्वल टू 0। आर क्या है, ये कनकरेंट, क्या है, कनकरेंट है। कनकरेंट है तो जो x और y की वैल्यू होगी वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रही है, इट मींस। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, तो सोल्व क्या करोगे आप, फर्स्ट एंड सेकंड। y का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर वाली से माइनस का 2, नीचे माइनस का 5, 1 3 1 2 -2 -5,
5। मैं आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं छुड़वा रही हूँ। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरे साथ बना हुआ है वो 60 आउट ऑफ 60 लेके आएगा। और ये आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में मैसेज भी ड्रॉप करना है कि मैम मैंने आपके चैनल से पढ़ा और मेरे 60 आउट ऑफ 60 आए। क्योंकि कई बच्चों के मैसेज आए हैं सेशनल में, उनके 30 आउट ऑफ 30 आए हैं जिन यूनिट को उन्होंने मेरे साथ किया है। क्योंकि जहां से जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है मैं वो भी करवाती हूँ। और क्वेश्चन तो पूरा सीरीज में एक भी पार्ट मैंने नहीं छुड़वा रखा है। ऐसा टीचर मुझे नहीं लग रहा कि पूरे हरियाणा में कोई होगा जो पूरी बुक को ऑन द बोर्ड आपको सोल्व करवा रहा है सिर्फ आपके लिए। आपका सिर्फ इतना ही काम है, आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सपोर्ट करना है। दूसरे कॉलेज में आपका नॉन कोई होगा तो आप शेयर करो ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है कि मैडम वाकई हमारे लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि आप लोगों के पास है वो टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि 5 o'clock तक आपका कॉलेज रहता है, तो फिर आप ट्यूशन कब करोगे? ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा हो उसकी भी मदद हो जाए। और भाई जिसके पास पैसे हैं वो तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसका टाइम की प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ऑनलाइन में टाइम मैनेजमेंट ना हो। इसलिए सभी बच्चों की हेल्प हो रही है। कहाँ से? मेरे इस पढ़ाने से, मुझे ये लगता है। और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना कि मैम हमारी हेल्प हो रही है या नहीं। 3 2 जा -6, ऊपर जाएगा एरो की तरफ -1 की -5 की 1 के साथ किया आपका -5, y/1 की 2 के साथ 2, एरो की तरफ जाएगा साइन माइनस का हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 माइनस एरो की तरफ जाएगा 2 2 जा -4, x/, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, प्लस का 5 हो जाएगा, y/2 -3, 1/ माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, x/-1, y/-1, 1/-1। आप फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड और लास्ट को क्या करोगे आप? x/-1 = 1/-1 और y/-1 = 1/-1। यहाँ से क्रॉस करवा दो, x की वैल्यू -1 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू प्लस का 1, यहाँ भी क्रॉस करवा दो आप, y की वैल्यू -1/-1 क्या आ जाएगा? प्लस का 1। x और y की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे? थर्ड में, क्योंकि क्या दे रखी हैं? लाइन आर कॉन्करेंट। क्या है? कॉन्करेंट है। तो क्या हो जाएगा ये? x = 1, y = 1, r सेटिस्फाइड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करवाएंगी। तो 5x - 9y + k = 0। तो यहाँ से x की जगह 1, y की जगह 1 + k = 0, 5 1 जा 5, 9 1 जा 9 + 4 = 0, प्लस के 5 माइनस के 9 माइनस के 4 + k = 0, माइनस का 4 उधर जाके आपका आ गया प्लस का 4। तो k की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर हो सकता है स्टेटमेंट चेंज दे दे, अब की बार सेकंड इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू दे दे, k की जगह c दे दे, f दे दे, कुछ भी कांस्टेंट क्वांटिटी आपको दे सकता है और उस अननोन कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू आपसे पूछेगा। और क्या देगा कि आर दीज लाइन आर कंकरेंट होंगी। तो कंकरेंसी की कंडीशन होती है कि जहां पर आपको अननोन वैल्यू निकालनी है उस इक्वेशन को छोड़कर बाकी दो इक्वेशन को आप लेके क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड से जहां पर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। और वो मेथड आप सबको अच्छे से आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 वाले मेथड से। तो हमने इसमें लिया फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में k की वैल्यू निकालें तो फर्स्ट और सेकंड को हमने ले लिया -2 -5 1 3 1 2 -2 -5 x/3 2 जा -6 माइनस का 5 2 1 जा 2 एरो की तरफ जाएगा -3 1 जा 3 5 की 1 के साथ और माइनस का 5 एरो की तरफ -2 2 जा -4 ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा x/-1 y/-1 1/-1। फर्स्ट और थर्ड को ले लिया इक्वल। जब तीन कंडीशन इक्वल है तो इट मीन्स आप किन्हीं दो को इक्वल ले सकते हो। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल ले लिया, सेकंड और
थर्ड को, तो यहाँ से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ गई। तो लाइन है वो क्या दे रखी थी, कंकरेंट दे रखी थी, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगी। थर्ड इक्वेशन आपकी ये थी, यहाँ x की 1, y की 1 पुट करवाई आपने, तो आपका आंसर k की वैल्यू आ जाएगी, k का आंसर आया 4। होपफुली क्लियर हो गया होगा। और अपनी ये क्लास है वो हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां भी अप्लाइड मैथ है वो लग रहा है। तो ये बिल्कुल इस चीज में शंका मत करना, ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए नहीं, ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लियर है। अब 11.4 तक मैंने अपनी तरफ से क्लियर करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है, इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज रहती है जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और तो वहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो पढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा रहेगा नेक्स्ट डे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मैडम की मेहनत वाकई अच्छी लगी, तो कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।